आराध्य देव के श्री चरणों में शत शत वंदन। मेरे जीवन नैया के कर्णधार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन। साधना प्रेमी बंधुओं एवं बहनों, हम किसी भी चीज़ का जब रहस्य जान रहे होते हैं या रहस्य जानने की चेष्टा कर रहे होते हैं, इच्छा रखते हैं, इसका मतलब हम उस पर कुछ काम करना चाहते हैं। आप हेल्थ के टिप्स जानना चाहते हैं, हेल्थ के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं, इसका मतलब आप अपने हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं। आप एग्ज़ाम के टिप्स जानना चाहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं, उससे एक पैटर्न्स को समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सब क्या है? सीक्रेट्स है कि हम अपने एग्ज़ाम्स को कैसे अपेयर करें, एग्जामिनेशन कैसे अपेयर करें। तो हम जो भी चीज़ों के रहस्य को जानते हैं, टिप्स को जानते हैं, उसका मतलब हमको उसमें रुचि है, हम उसमें बेटर होना चाहते हैं। तो उसी श्रृंखला में हम भी महावीर की साधना के रहस्य को जान रहे हैं। यानी मैं ऐसा समझती हूँ कि आप लोग जो भी यहाँ उपस्थित है या जो भी इसको देख रहे हैं, मतलब वो साधना में अपने आप को बेटर करना चाहते हैं, कुछ साधना के टिप्स को समझ रहे हैं, कुछ साधना के रहस्यों को समझ रहे हैं। अब तो हमने लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ जाना था। उसमें से अगर किसी को याद हो नहीं हो, हमने एक सिंपल चीज़ जानी थी। मैं एक क्विक रिवीजन कर देती हूँ। सिंपल सी चीज़ जो हमने लास्ट क्लास में जानी थी वो ये था कि कुल मिला के हम अभी तक पिंजड़े से निकल नहीं पा रहे हैं। एक पक्षी है, वो पिंजड़े से निकल नहीं पा रहा है। एक आत्मा है, उस शरीर से मुक्त नहीं हो पा रही है। पक्षी तो चाहता है मैं मुक्त हो जाऊं, आत्मा तो चाहती है मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन फिर भी पक्षी पिंजड़े से बंधा है और यह जो आत्मा है वो है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से बंधी है। सूक्ष्म शरीर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है, उसको इतना आनंद आता है, इतना मजा आता है। हम हम भी कभी किसी पार्टी में जाते हैं तो जब लोग हमें पहचानते हैं, हम भी समझते हैं हाँ भाई हमारा एक अस्तित्व है, हमारा एक एग्जिस्टेंस है, लोग हमें जान रहे हैं, मान रहे हैं, बुला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो सबको अपने अस्तित्व से प्यार होता है। वैसे ही सूक्ष्म शरीर को भी अपने अस्तित्व से बड़ा प्यार है। अब इतना उसको सूक्ष्म शरीर को अपने अस्तित्व से प्यार है कि वो आत्मा को बाहर नहीं आने देता, आत्मा को अपना जोर नहीं लगाने देता। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा अपना जोर लगाएगी तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इधर सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या है? कर्म शरीर, यानी कार्बन शरीर। जो कर्मों से बना हुआ शरीर होता है उसको हम कार्बन शरीर बोलते हैं। तो उसके लिए वो बहुत प्रयास करता है। उसमें से एक प्रयास जो वो करता है, वह सूक्ष्म शरीर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उसकी पूंछ कभी भी कम ना हो, उसको बनाए रखने के लिए वह क्या करता है? वह एक स्थूल शरीर का निर्माण करता है, एक स्थूल शरीर को बनाता है। वह स्थूल शरीर क्या है? जो हमें दिख रहा है, आपको मेरा दिख रहा है, मेरे को आपका दिख रहा है, हमें एक दूसरे का दिख रहा है, हमें खुद का दिख रहा है। ये जो सामने शरीर दिख रहा है वह है स्थूल शरीर। स्थूल मतलब ग्रॉस, सूक्ष्म मतलब सटल, छोटा। अब सूक्ष्म शरीर एक तरह से भूमिका में, बैकग्राउंड में बहुत बड़े बड़े काम करता है और हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? ये स्थूल शरीर। अब वो स्थूल शरीर के एक तरह से ऐसे जाल में हमें फंसा चुका है ना कि हम आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हमने लास्ट क्लास में जाना कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, उसका जो मूल, उसका जो पोषक तत्व है, वो जिससे इतना स्ट्रांग हुआ है, इतना एफिशिएंट बना हुआ है, उसका जो मूल रीजन है वो है चंचलता। वो है चंचलता। अब कर्म भीतर तो चंचल नहीं हो रहे, लेकिन हम जब चंचल होते हैं तो कर्म को हम अट्रैक्ट करते हैं। हम जब चंचल होते हैं तब हम कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं। और हम चंचल किससे होते हैं? शरीर से, मन से और काया से। ये हमारी तीन चंचलता है। यही सूक्ष्म शरीर का खाना है, यही कर्म शरीर का खाना है। हम जितना इससे चंचल होंगे उतना हमारा कर्म शरीर उतना स्ट्रांग होता जाएगा, और उतना हमारा जो आत्मा से मिलने का जो रास्ता है या अस्तित्व में प्रकट होने का जो दिन है वो दूर होता चला जाएगा।
अब हम क्या कर सकते हैं, ये हम इन रहस्यों में जानेंगे। क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म शरीर का पोषक तत्व क्या है? स्थूल शरीर। क्यों स्थूल शरीर पोषक तत्व है? क्योंकि हम स्थूल शरीर से ही, अर्थात अपने मन से, वचन से, काया से हम चंचल हो रहे हैं, और चंचलता के कारण हम कर्मों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जितने कर्म बंधेंगे आगे उतनी समस्याएं हैं, आगे उतना ही हमारे अस्तित्व को प्रकट करने की दूरी बढ़ती जा रही है। अब देखिए, अस्तित्व का द्वार संवर, अस्तित्व तक पहुंचना है तो उसका जो द्वार है वो आज महाप्रज्ञ जी रहस्य में एक रहस्य शेयर कर रहे हैं कि अस्तित्व का द्वार है संवर। महावीर ने मूल बात को पकड़ा कि यदि अपने अस्तित्व तक पहुंचना है तो सबसे पहले प्रवृत्ति का निरोध करना होगा। प्रवृत्ति का निरोध किए बिना यह सूक्ष्म शरीर अस्तित्व को प्रकट नहीं होने देगा, और अस्तित्व प्रकट नहीं होगा तो सारी साधना व्यर्थ चली जाएगी, आयास मात्र होगा, साधना का परिणाम नहीं होगा। इसलिए और सब बातों को छोड़कर सबसे पहले प्रवृत्ति का निरोध करना होगा, यानी संवर करना होगा, और संवर में भी सबसे पहले काया का संवर करना होगा। मन और वाणी ये दोनों भी काया के द्वारा ही प्रेरित है। वाणी पंगु है, मन पंगु है, दोनों के पैर नहीं है, सारी गति काया में नियोजित होती है। अब हम इसको समझने की चेष्टा करें। इससे पहले मैं आपको एक और चीज शेयर करना चाहूंगी। मैंने पहले भी काफी बार शेयर किया है। हमारे धर्म संघ में एक पहुंचे हुए संत है जिनके ध्यान की गहराई बहुत ज्यादा सधी हुई है। उनका नाम है मुनि जय कुमार। तो एक बार मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं उनके दर्शन कर सकूं, उनसे बात कर सकूं। तो उस समय हमने उनसे एक जिज्ञासा की थी कि जो ध्यान होता है उसकी शुरुआत कैसे होती है। सब लोग ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ये जो ध्यान की जर्नी है ये बहुत वेग है। कहाँ से शुरू करनी है, कितनी करनी है, कब करनी है, ये बहुत वेग हो जाता है। तो इसके वेज बहुत लोगों को नहीं पता, इसके चलते ये जर्नी बहुत वेग हो जाती है। तो हमने सोचा कि वो बहुत पहुंचे हुए हैं तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। उन्होंने कहा, आपको ध्यान की जर्नी किससे शुरू करनी है? काय गुप्ती से। गुप्ती का अर्थ होता है निरोध, यानी रोकना, और काय का अर्थ होता है शरीर। यानी आपको जो ध्यान की साधना शुरू करनी है उसकी शुरुआत होती है काय गुप्ती से, काय के निरोध से, काय की चंचलता को बंद करने से। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ महाप्रज्ञ जी ने सबसे पहले जो संवर बताया है, आगे और भी कई टाइप के संवरों की चर्चा होगी बुक में, लेकिन जो सबसे पहला संवर बताया है उन्होंने, वह बताया है काय का संवर। मतलब आपको कहना चाहती हूँ वो जो साधक जो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, और महाप्रज्ञ जी जो आपको उस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, एक जो प्रैक्टिकल बात मेरे को किसी से जानने में आई और आज जो मैं थ्योरी में बताना चाह रही हूँ, वो दोनों एकदम अलाइंड करते हैं कि सबसे पहले जरूरी है काय का संवर। काय का संवर आगे हम जान पाएंगे कि कैसे होता है, लेकिन काय का संवर अगर हम जितना जितना करेंगे, काय की प्रवृत्तियों को हम जितना जितना स्टॉप करेंगे, सहज ही हमारा मन और हमारी वाणी, क्योंकि ये दोनों पंगु है, इस काया के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं तो अदरवाइज ये हैंडीकैप्ड है। पंगु यानी वो हैंडीकैप्ड है, उनके खुद के पांव नहीं है, वह काया के ऊपर ही बैठकर अपना रंगमंच दिखाते हैं, चाहे वाणी हो चाहे आपका मन हो। तो काया पर जितना निरोध आता रहेगा उतना निरोध आपके मन और वाणी ये दोनों जगह भी आएगा। आचार्य श्री महाशमन जी कहते हैं, लोग मन को कॉन्कर करना चाहते हैं, लेकिन मन तो पीएचडी है। सबसे पहले प्राइमरी क्लास को कॉन्कर करना होगा, और वो है आपकी काया। अब देखिए, स्थूल शरीर पुद्गलों को ग्रहण करता है तो मन संचालित होता है। मन की वर्गणाएं, मन के पुद्गल ग्रहण करता है। मन ग्रहण नहीं करता, ग्रहण करता है स्थूल शरीर। वाणी के पुद्गलों को कौन ग्रहण करता है? वाणी ग्रहण नहीं कर पाती, ग्रहण करता है स्थूल शरीर। वास्तव में सारी प्रवृत्ति एक ही है, और वह है काय योग, यानी काया की प्रवृत्ति।
योग वास्तव में तीन नहीं है। हम कहते हैं मन वचन काय, ये तीन योग है, लेकिन वास्तव में ये तीन नहीं है। तीन की संख्या सापेक्ष दृष्टि से है, कुछ रिलेटिविटी की दृष्टि से वो है, लेकिन मूल में देखा जाए, एकदम रूट कॉज में देखा जाए, मूल योग एक है। प्रवृत्ति का मूल स्रोत एक है, वह है काया। शरीर के द्वारा सब बाहरी पुद्गलों को ग्रहण होता है, इसलिए सबसे पहले भगवान ने कहा काय का संवर करो। काय के संवर के बाद होगा वाणी का संवर और फिर होगा मन का संवर। अब देखिए, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो पुद्गलों की बात है, वर्गणाएं की बात है, ये आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप कंफ्यूज मत हो रही है। बहुत बड़े शब्द नहीं है, बहुत सिंपल से शब्द हैं। मैं अभी जो भी कह रही हूँ या मैं जो भी अभी सोच रही हूँ, यह सोचना और समझना या बोलना, ये सब कैसे संभव है? हम क्या करते हैं, इसके पीछे क्या साइंस होता है, जो जैन का साइंस है, कि हम बाहर वर्गणाएं हैं। वर्गणाएं यानी एकदम वो सटल मैटर्स है। ओके, सटल एकदम मैटर है वो वर्गणाएं, वो सटल मैटर है। हम उन वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। मुझे क्या बोलना है, तो मुझे क्या बोलना है, मैं उस टाइप के वर्गणाओं को ग्रहण करूंगी। उस टाइप के वर्गणाओं को ग्रहण करके मैं फिर बोलने का प्रयास करूंगी, और जब मैं बोल दूंगी उसके बाद मैं उन वर्गणाओं को रिलीज कर दूंगी। मुझे क्या वर्गणाएं, मुझे अभी क्या सोचना है, मैं वैसे प्रकार के वर्गणाओं को ग्रहण करूंगी, यानी उन सटल मैटर को ग्रहण करूंगी। फिर वो मेरे को हेल्प करेंगे मेरी सोचने में, और फिर मैं उनको रिलीज कर दूंगी। कई बार आप लोग सोचते होंगे, आप सपोज किचन में काम कर रहे हैं और आप कोई गाना गुनगुना रहे हैं, और आप रूम में गए या ऊपर गए, बच्चों के पास गए या हस्बैंड के पास गए, तो आप देखें वो भी सेम ही सॉन्ग गुनगुना रहे हैं, या वो भी कोई सेम बात सोच रहे हैं। तो ये सब कैसे होता है? अरे मैं भी अभी यही सोच रही थी, अरे मैं भी अभी यही गुनगुना रही थी, अरे मैं भी अभी बस यही कहने वाली थी। ये कैसे होता है? क्योंकि ये जो वर्गणाएं हैं, ये ऑल अराउंड अस है। ये पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे हमारे चारों ओर वर्गणाएं हैं। हम वर्गणाओं को लेते हैं, यूज करते हैं, फिर वापस छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। फिर वही वर्गणाएं, अगर हो सकता है, अगर थॉट्स जो भी मिलते हो, तो अगर सामने वाला भी कुछ वैसे सोचना चाहता है, तो वो भी उसी वर्गणाओं को ले लेता है और उसके हिसाब से सोचता है या बोलता है या जो भी करता है, और फिर उसको रिलीज कर देता है। तभी जब वो बोलता है और मेरा जस्ट रिलीज किया हुआ होता है और वो बोलना शुरू करता है, तो हम बोलते हैं अरे मैं भी अभी यही गुनगुना रही थी और तुम भी अभी यही गुनगुना रहे हो। इसका मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि हमने जो रिलीज किया वो सामने वाले ने ग्रहण कर लिया। वो मेरे माइंड के अंदर तो नहीं गया, लेकिन जो हम चीज शेयर कर रहे हैं उसमें जो मैंने लिया वही उसने लिया। मैंने रिलीज कर दिया और फिर उसने ले लिया। तो ये सारे जो हम करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? हम शरीर के द्वारा करते हैं। हम जो भी चीज ग्रहण कर रहे हैं, ये मन ग्रहण नहीं कर रहा है, शरीर ग्रहण करता है और फिर वो मन को पास ऑन करता है या जो भी उनका सिस्टम है। लेकिन मूल जो ग्रहण करता है वो कौन करता है? शरीर करता है। इसीलिए बोलते हैं काया का संवर करो, तो अपने आप तुम्हारे वाणी का भी संवर होगा और मन का भी संवर होगा। काया जब अपने प्रवृत्ति में, हर एक्शंस में निरोध ला देगी, तो आप क्या चीज को ग्रहण कर पाओगे और क्या चीज को रिलीज कर पाओगे? कोई चीज ग्रहण करने के लिए और कोई चीज रिलीज करने के लिए बचेगी ही नहीं। इसके लिए कहते हैं महाप्रज्ञ जी कि वास्तव में तो मूल योग तो एक ही है, क्योंकि काया के ऊपर ही हमारा सारा योग डिपेंडेंट है, सारे एक्शंस, सारे एक्टिविटी डिपेंडेंट है। आई होप समझ में आ रहा है। बाकी हम क्वेश्चंस के लिए रेडी रहेंगे, फिर उसमें जो भी क्वेश्चंस होगा हम पूछ सकते हैं। काया का संवर। महावीर की साधना में सबसे पहली बात है संवर, और संवर में भी सबसे पहली बात है शरीर का संवर, शरीर की प्रवृत्ति का निरोध। जब शरीर की प्रवृत्ति का निरोध होता है तब सूक्ष्म शरीर को एक धक्का सा लगता है। अब ये बात एकदम समझने की है कि ये जो हम अगर शरीर के प्रवृत्ति का निरोध करने लग जाएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब शरीर की प्रवृत्ति का निरोध होता है, यानी हम शरीर की प्रवृत्ति को जब स्टॉप करते हैं, निरोध करते हैं, इसको स्टॉप लगाते हैं, तब सूक्ष्म शरीर, यानी कौन सा शरीर? कर्मों का शरीर को एक धक्का सा लगता है, मतलब उसको एक शॉक सा लगता है। ये क्या हो गया? सीधी चोट होती है, एकदम डायरेक्ट हिट करता है उसको, और सीधी चोट होती है उस पर, और वह प्रकंपित हो जाता है। वो एकदम एकदम शेकिंग अवस्था में आ जाता है। ऐसा लगता है मानो बम का विस्फोट हो गया हो। हम तो निश्चल होकर बैठ जाते हैं, हम तो कोई प्रवृत्ति नहीं करे, चुपचाप स्टिलनेस में चले गए। हम तो निश्चल होकर बैठ जाते हैं। हमारा स्थिर होना सूक्ष्म शरीर के लिए विस्फोट होना है। विस्फोट माने यानी एक तरह से भयंकर गर्जना हो जाती है अंदर।
बेचारा इतना कांप उठता है कि उसे अनंत अनंत परमाणुओं को उसी समय छोड़ देना पड़ता है, यानी उसी समय हमारे वो कर्म झड़ जाते हैं, उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अब वो उसको होल्ड करने के लिए कैपेबल ही नहीं है। अनंत अनंत परमाणु बिखरने लग जाते हैं, वे टूट कर गिरने लग जाते हैं, क्योंकि उनको होल्ड किया हुआ है, उनको स्टिक किया हुआ है क्या? चंचलता। और जब चंचलता नहीं होगी तो उनकी होल्डिंग पावर और उनका जो स्टिक रहने का पावर है वो सब फेल हो जाएगा और वो टूट के बिखर जाएंगे। हम कल्पना करें, हिरोशिमा पर बम वर्षा हुई थी, हिरोशिमा में जब बम गिरा था उस समय वहां की जनता की जो हालत हुई थी, उससे भी बुरी हालत सूक्ष्म शरीर की, कर्म शरीर की हो जाती है। जब हम स्थूल शरीर को शांत, स्थिर, निष्क्रिय और प्रवृत्तिहीन बना देते हैं। शांत, स्थिर मतलब एकदम स्टेडी, निष्क्रिय, कोई एक्टिविटी नहीं, एटलीस्ट वॉलंटरी एक्शंस कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम प्रवृत्तिहीन बना देते हैं। वॉलंटरी एक्शंस मतलब अब ये जो मैं हाथ हिला रही हूँ ये मैं वॉलंटरीली हिला रही हूँ। इनवॉलंटरीली क्या हो रहा है? मेरी धड़कनें चल रही है, मेरी सांसें चल रही है, मैं जो पलक को झपक रही हूँ वो मैं वॉलंटरीली नहीं कर रही, वो इनवॉलंटरीली हो रहा है। तो जो इनवॉलंटरीली हो रहा है वो तो जब हम 14वें गुण स्थान में जाएंगे तब हम उसको शांत कर पाएंगे। बट अभी राइट नाउ हम क्या कर सकते हैं? जितने भी वॉलंटरीली हम एक्शंस कर रहे हैं हम उनको अगर स्टॉप कर दें और बस कुछ नहीं करना, थॉट्स आ रहे हैं तो आने दो, नहीं आ रहे तो मत आने दो। अभी राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन द स्टिलनेस ऑफ योर बॉडी। जब हम स्थूल शरीर को शांत, स्थिर, निष्क्रिय और प्रवृत्तिहीन बना देते हैं, यह साधना का गहरा रहस्य है। चित्तातीत अवस्था का निर्माण कर लिया, फिर चित्त पर्याय का निर्माण की या निर्जरा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे तो अपने आप ही उसका सहारा लेना होगा, उसकी शरण में आना होगा। अब मैंने जैसे कि कहा, अगर आप एकदम स्टिलनेस में बैठ जाते हैं तो कर्म ऐसे घबरा जाते हैं, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में जो बम विस्फोट हुआ था, जैसे वहां की जनता हिल चुकी थी वैसे ही हमारे कर्म हिल जाते हैं। ऐसा हिल जाते हैं कि अनंत अनंत कर्म एक साथ झड़ जाते हैं। और झड़ना किसको कहते हैं? जब शेड होता है उसको, वो किसका डेफिनेशन है? वो है निर्जरा का डेफिनेशन। तो आपने क्या किया? आपने किया तो संवर, यानी आपने लगाया तो फुल स्टॉप, लेकिन जैसे ही फुल स्टॉप लगाया उसका इम्पैक्ट ऐसा हो गया कि सहज ही इतनी भारी मात्रा में, इतने हेवी क्वांटिटी में इतनी निर्जरा हो गई। तो निर्जरा के लिए सोचना नहीं है मैं कैसे निर्जरा करूं, जस्ट फोकस ऑन कि मैं संवर कितना कर सकूं। आज जो साधु संत होते हैं वो निर्जरा की चिंता नहीं करते, साधु संवर की साधना करते हैं। वह आजीवन संवर की साधना करते हैं। उनका कैसा संवर है? क्योंकि ये आजीवन का संवर है, लाइफ टाइम का संवर है। तो उन लोग क्या चीज का संवर करते हैं? उन लोग गलत काम का संवर करते हैं। संवर भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है टोटल फुल स्टॉप, न सही न गलत, मेरे को कुछ भी नहीं करना, मेरे को चुपचाप स्टिलनेस में बैठ जाना है। और एक होता है मैं गलत का संवर करती हूँ कि मैं एटलीस्ट गलत काम नहीं करूं, गलत का संवर। तो जो साधु साध्वियां होते हैं वो हर गलत का संवर कर देते हैं। जितनी भी गलतियां, जितने भी गलत कार्य हैं मैं उनका संवर करती हूँ। हिंसा गलत है, चोरी गलत है, असत्य गलत है, अब्रह्मचर्य गलत है, परिग्रह गलत है, मैं हर चीज में फुल स्टॉप लगा रही हूँ। लेकिन उन लोग हमारे जैसे स्टिल होकर तो मतलब थोड़े समय के लिए हो सकते हैं, लेकिन पूरे लाइफ टाइम के लिए तो स्टिल नहीं हो सकते। तो जितना कार्य करते हैं उसको सही तरीके से करते हैं, गलत कार्य करते नहीं, और जितना करते हैं उसको सही तरीके से पूरे अवेयरनेस के साथ कहते हैं। तो जितना कार्य गलत करते नहीं है उसको हम कहते हैं महाव्रत। जितना कार्य वो एकदम सही तरीके से करते हैं उसको हम कहते हैं समिति। और जब वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो भी उस स्टेट में जाते हैं जहां वो ना कुछ सही कर रहे हैं ना कुछ गलत कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं गुप्ती। मैंने जैसे कि कहा कि मुनि जय कुमार जी ने मुझे क्या कहा था, हमें क्या कहा था कि आप गुप्ती करो, काय गुप्ती। मतलब काया से ऐसा नहीं कि मैं हेल्प कर दूं, तो वो तो अगेन एक प्रवृत्ति हो जाएगी। चलो हेल्प करना अच्छी प्रवृत्ति है, लेकिन फिर भी अगेन एक प्रवृत्ति है, अपने को प्रवृत्ति नहीं करनी, अपने को गुप्ती करनी है। तो इसके लिए जो साधुओं के जो 13 नियम होते हैं, महाव्रत मैं गलत नहीं करूंगी,
गुप्ती सही चीजों को भी सही तरीके से करूंगी। अगर आहार भी करना है तो उसको सही तरीके से करूंगी, चलना भी है तो उसको सही तरीके से करूंगी। ये हो जाती है समिति, मतलब सम्यक पूर्वक आप कार्य करें। और गुप्ती यानी आप कुछ भी कार्य नहीं करें, न सही तरीके से न गलत तरीके से, एकदम फुल स्टॉप। तो जब हम गुप्ती की साधना करते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि अंदर के परमाणु एकदम हकपका जाते हैं और वो भारी मात्रा में, बहुत हेवी अमाउंट में आपकी सहज में ही निर्जरा हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी कुछ भी नहीं समझ में आए तो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, कोई भी क्वेरीज हो तो। अब बात सुनिए। मूल बात निर्जरा नहीं है, मूल बात है संवर। मूल बात चित्त पर्याय का निर्माण नहीं है, मूल बात है चित्तातीत अवस्था का निर्माण। ठीक है, चित्त पर्याय का निर्माण, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में कहा, चित्त पर्याय मतलब मैं अलग अलग मोड्स को अपने लाइफ में जीना चाहती हूँ। मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। पर्याय का मतलब होता है मोड्स। मैं डिफरेंट डिफरेंट मोड्स को अपने लाइफ में लाना चाहती हूँ, वो है चित्त पर्याय की बात। चित्तातीत की बात, मुझे कुछ पाना ही नहीं है, अब तो मुझे सब खोना है। मुझे पाना क्या है? केवल एक अपने अस्तित्व को। वहां आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, आप उससे दूर हो चुके हैं, चित्तातीत हो चुके हैं। इसको बोलते हैं जब कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे बस एक ही चीज पे फोकस करना है, वो है मेरा सोल, वो है मेरा अस्तित्व, तो वो होती है चित्तातीत की अवस्था। ठीक है। और मूल और चित्त पर्याय, जब हम अलग अलग मोड्स को पाना चाहते हैं। तो मूल बात चित्त पर्याय का निर्माण नहीं है, मूल बात है अगर साधना करनी है तो हमें चित्तातीत अवस्था का निर्माण करना है। लोग कहते हैं कि महावीर तपस्वी थे, महावीर शरीर को कष्ट देते थे, कायिक क्लेश करते थे। ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती है और सीधी लगती है। हमारी बुद्धि ग्रहण करना चाहती है कि ऐसा ही कुछ है, कि महावीर ठीक ऐसा ही करते थे। मैं यह इनकार नहीं कर रहा हूं कि वह ऐसा नहीं करते थे, करते थे, परंतु क्यों करते थे? कष्ट पाते थे, परंतु क्यों? क्या किसी चित्त पर्याय का निर्माण करने के लिए करते थे, या किसी या और किसी के लिए करते थे, या कुछ बनने के लिए करते थे, निर्माण करने के लिए करते थे? महावीर ने कभी यह संकल्प नहीं किया कि मैं अमुक बनूं, मैं आकाशगामी बनूं, मैं भूमि से थोड़ा ऊपर उठकर चलूं, मैं पानी में चलूं, मैं हवा में चलूं, मेरे पास ये लब्धि हो, वो लब्धि हो। क्या ये सारे इंटेंशंस के साथ उन्होंने साधना की? नहीं। वे आत्मज्ञानी थे, उनके सामने आत्मा के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था, अपने अस्तित्व तक पहुंचने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं था, इसलिए वह शुद्ध आत्मज्ञानी थे। अब एक छोटी सी स्टोरी भी आती है। एक था आत्मज्ञानी साधक और दूसरा था चित्त पर्याय का साधक। आत्मज्ञानी साधक यानी जिसका इंटेंशन क्लियर है, मेरे को केवल आत्मा को पाना है, यानी चित्तातीत की अवस्था। दूसरा था चित्त पर्याय, मेरे को डिफरेंट डिफरेंट जो मोड्स होते हैं, जो लब्धियां होती है, उसको पाना है। चित्त पर्याय के साधक ने साधना करते करते पानी पर चलने की शक्ति प्राप्त कर ली। ठीक है, दो जन थे, आत्मज्ञानी और चित्त पर्याय साधक। चित्त पर्याय के साधक ने साधना करते करते पानी पर चलने की शक्ति प्राप्त कर ली है, तो आखिर वो भी शक्ति, लघिमा शक्ति प्राप्त हो जाने पर आदमी इतना हल्का हो जाता है कि पानी पर चल सकता है, वो इतना हल्का हो जाता है, आकाश में उड़ सकता है अपने हल्केपन के चलते। उसने पानी पर चलने का सामर्थ्य या शक्ति प्राप्त कर ली, पानी पर चला। हजारों हजारों लोग ने देखा, लोगों ने को एक अद्भुत बात लगी, भारी प्रशंसा हुई, मतलब बहुत लोगों ने प्रशंसा की। साधक प्रशंसा की गठरी लेकर, मतलब इतनी प्रशंसा हो गई, इतने खुश लेकर आत्मज्ञानी साधक के पास गया जो नदी के तट पर बैठा था। उसने सोचा कि आज तो इस आत्मज्ञानी को मेरी प्रशंसा करनी होगी। वह आया, खड़ा रहा। आत्मज्ञानी ने उसे देखा परंतु कुछ नहीं कहा। जल पर चलने वाले साधक ने सोचा कि जहां हजारों हजारों लोग मेरी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं, चारों ओर मेरी शक्ति का गान हो रहा है, और यह मौन बैठा है, क्या बात है? उसने पूछा, महात्मन क्या आपने देखा नहीं? उसने कहा, क्या देखूं, मैं तो देख रहा हूं। क्या आप मुझे नहीं देख रहे? मैं अभी पानी पर चलकर आया हूं। हाँ, मैंने देखा है, आत्मज्ञानी ने कहा। देखा है तो इसके बारे में आपका मत क्या है, मतलब आपका क्या व्यू है? यह साधना करते मुझे 12 वर्ष हो गए, 12 वर्षों में मुझे ये उपलब्धि हुई है। अब देखिए सटीक बात। आत्मज्ञानी साधक ने कहा, आत्मज्ञानी बोला, बहुत भोले आदमी हो, जिस काम के लिए 2 पैसे खर्च करके सिद्धि पाई जा सकती थी, उसके लिए 12 वर्ष का अमूल्य समय बिताना, इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में
क्या होगी? सारी प्रशंसा पर पाला पड़ गया, सिर झुक गया। आत्मज्ञानी साधक ने कहा, अच्छा होता कि तुम किसी नाविक को, यानी जो नाविक है, नाव चलाने वाला है, फेरी चलाने वाला है, को 2 पैसे देते और वह तुम्हें नदी पार पहुंचा देता। तुम्हें इतना श्रम नहीं करना होता। भोले आदमी, इतने छोटे से काम के लिए 12 वर्ष का अमूल्य समय तुमने व्यर्थ गवा दिया। अब वह क्या बोल सकता था? कुछ नहीं बोला। अब यहाँ बात समझने की है। यह कहानी कितनी रेलेवेंट है, कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, मुझे नहीं पता। लेकिन बात यह है कि हम भी कई बार अपनी साधना को बहुत सांसारिक के छोटी छोटी चीज़ों में, सांसारिक जो प्राप्ति करनी है, सुख की प्राप्ति के लिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए लगा देते हैं। कई बार कई लोग आते हैं, क्या ये जप करने से ये हो जाएगा, ये तप करने से ये हो जाएगा। अच्छा, मैं धर्म ध्यान कर रहा था लेकिन फिर भी मेरी फैमिली के साथ ऐसा हो गया। तो मतलब अभी तक उनका धर्म करने का इंटेंशन क्लियर नहीं है। आप धर्म कर रहे थे और उससे अगर आप सांसारिक कोई उपलब्धि है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब तो वही बात हो गई कि आप इतनी साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मेरी फैमिली, मेरा बैंक बैलेंस वो अच्छा रहे, मेरी फैमिली में हमेशा सब कुछ जो मैं चाहता हूँ वो होता रहे, बच्चों का एडमिशन हो, चाहे कुछ बीवी की उपलब्धि हो, अचीवमेंट्स हो, वो सब मिलता रहे। क्या धर्म का इंटेंशन वो है? वो मिले बाई प्रोडक्ट है, लेकिन अगर इंटेंशन वो हो गया तो जो 2 पैसे की चीज़ है, जो 2 पैसे की चीज़ है, जो आप ऐसे भी कर सकते थे, उसके लिए आपने धर्म को, उसके लिए आपने जो निमित्त बनाया, जो मीडियम बनाया, वो धर्म को बनाया। जो ट्रेड किया वो धर्म के साथ किया। क्या धर्म ट्रेड करने की चीज़ है इन सांसारिक चीज़ों के लिए? तो इसीलिए जब भी आप धर्म करने बैठे, ये नहीं कि धर्म करने से परिवार अच्छा हो, ठीक है, उसका बाई प्रोडक्ट ये होता है। परिवार में सुख शांति कैसे आती है? क्योंकि आप स्वयं शांत हो जाते हैं। आप जब स्वयं शांत हो जाएंगे तो आपके तरफ से इनपुट हमेशा शांति का रहेगा। लेकिन अगर शांति नहीं आती है, और आपने थोड़े दिन पहले, लास्ट ईयर हमारे पास एक लेडी आई थी, तो उन्होंने कहा था उनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, वो कुछ ट्राई कर रही थी और काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा था। तो ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहूँगी, वो बच्चे को कंसीव करना चाहती लेकिन वो नहीं हो रहा था उनके इतने टाइम से। तो ये स्टोरी तो हमें बाद में पता चली थी, उनसे पहले हमने ऐसी बात की, हम उनको कुछ बता रहे थे कि अगर आप सामायिक कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके। तो उसने कहा कि मैं बहुत टाइम तक सामायिक करती थी, बट अब मेरा विश्वास उठ चुका है, क्योंकि जब मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है तब तो कोई धर्म मेरा साथ सपोर्ट देने वाला नहीं है, तो इसीलिए अब मैं धर्म नहीं कर सकती, धर्म के नाम से मुझे चिढ़ होती है। यानी हमने धर्म को एक्चुअली ट्रेडिंग करने की चेष्टा की। जब तक आपके उसके लिए पुण्याई नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन आप धर्म को उसके लिए ट्रेड कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो अपना इंटेंशंस धर्म के लिए, जो भी ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उसके लिए हमारा इंटेंशन पूरा सही से क्लियर हो जाना चाहिए। और आज का डेट है, आज भी हम उनको धर्म के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि उनको वो बात सुननी ही अच्छी नहीं लगती है कि मुझे कोई कहे कि मैं धर्म करूं। तो इसके लिए इंटेंशंस अपने क्लियर रखें कि हम क्यों सामायिक कर रहे हैं, क्यों संवर कर रहे हैं, क्यों साधना कर रहे हैं, केवल एक चीज के लिए, अपने आप को पाने के लिए। काय गुप्ती प्रथम द्वार है। भगवान से पूछा गया, काय गुप्तीणम भन्ते जीवे किम जणये। भगवान, काय गुप्ती के द्वारा जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान ने उत्तर दिया, काय गुप्तीणम जीवे संवरम जणये। काय गुप्ती के द्वारा जीव संवर को प्राप्त होता है। संवर से जीव पाप आश्रव का निरोध कर देता है, दरवाजे को बंद कर देता है। जो दरवाजा आने के लिए खुला है उसमें से कोई भी आ सकता है। हवा के द्वारा सुगंध भी आ सकती है, तो हवा के द्वारा धूल भी आ सकती है, हवा के साथ दुर्गंध भी आ सकती है, कोई भी आ जा सकता है। अगर यह दरवाजा खुला रहा तो पुण्य भी आ सकता है और पाप भी आ सकता है। सूक्ष्म शरीर के लिए कई बार बहुत लोग धर्म करते हैं पुण्य के लिए, ये वाली भी एक समझने की चीज है। पुण्य के लिए धर्म नहीं करना, पुण्य बाई प्रोडक्ट है। क्योंकि आप शायद जानते होंगे, बहुत कॉमन सी चीज है, पुण्यानुबंधी पाप भी होता है, पापानुबंधी पाप भी होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य भी होता है और पापानुबंधी पाप भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं पापानुबंधी पाप। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई पापकारी कार्य किया
उसका पाप रूपी वे में बंधन हुआ, और जब उसका उदय आया तो मैंने और पाप किया। फॉर एग्जाम्पल, जो नारकी है, नारकी के जीव है, उन्होंने पहले कुछ पाप किया, उनका पाप के रूप में वापस उदय आया, क्योंकि पाप किया तो उदय तो पाप के रूप में ही आएगा। तो नरक में नरक में वह उत्पन्न हुए, और आज जो नरक में वो एक दूसरे को कष्ट देते हैं या सहन नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे जो चीज़ें करते हैं, ठीक है, जो सम्यक्त्वी है उनको छोड़ दें, जो जनरल लोग हैं, जो जनरल नारकी जीव है, वो सहन नहीं कर पाते, एक दूसरे को कष्ट देते हैं, एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, खुद तो पीड़ित है और दूसरों को भी पीड़ा पहुंचाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पापानुबंधी पाप, पाप को बंधन किया और उसके रिजल्ट में भी पाप ही कर रहा है। अब वो एक होता है पापानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य मतलब उसने बांधा तो पाप था, लेकिन जब उदय में आया तो उसने सहज में उसको सहन किया, और वो सहन के कारण उसके पुण्य के बंधन हो गए। ठीक है, तो ये हो गया, बंधन तो पाप का किया, लेकिन जब रिजल्ट भुगत रहा था तो उसने रिजल्ट को बहुत सहजता से भोगा, और इसके चलते क्या हुआ? पुण्य का उदय हो गया, उसके चलते उसके पुण्य का बंधन हो गया। नेक्स्ट होता है पुण्यानुबंधी पाप। मतलब इसमें मेरे ख्याल से काफी लोग जो सुन रहे हैं, उसमें से काफी लोग हम लोग में से हो सकते हैं। पुण्यानुबंधी पाप यानी आज हम जिस अवस्था में हैं, हम एक तरह से दी बेस्ट अवस्था में, बहुत पुण्य है हमारे पास, इतना अच्छा शरीर है, इतनी बुद्धि है, सारे इंद्रियां एकदम वर्किंग कंडीशन में है, सब कुछ अच्छा है, घर अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब इसका हम मिसयूज कर देते हैं। कई लोगों को जबान नहीं मिली है, जिनको जबान मिल जाती है अब वो क्या कर रहे हैं? इससे किसी की बुराई कर रहे हैं। आंखें नहीं मिलती हैं, आंखें मिल जाती है किसी को, वो आंखें मिलना मुश्किल है, जिसको आंखें मिल गई वो आंखों से गलत चित्र को देख रहे हैं, गलत चीजें देख रहे हैं। कान मिलते नहीं है, जिनको नहीं मिलते, हमें मिले हैं, लेकिन कई बार हमें इसमें दूसरों की बुराइयों को सुनने में रस आता है। मतलब ये पुण्य है हमारा, लेकिन हम इसको किस रूप में, हम इसको अब पाप के में तब्दील कर रहे हैं, पाप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाता है पुण्यानुबंधी पाप। मिला तो पुण्य है, लेकिन आप अल्टीमेटली इसको पाप में कन्वर्ट कर रहे हैं। और लास्ट होता है पुण्यानुबंधी पुण्य। जो एकदम साधु महात्मा होते हैं, उनको पुण्य भी मिला है, शरीर भी अच्छा है, उनको बुद्धि भी अच्छी मिली है, वो सही, और वो जो भी उनको सही चीजें मिली है उसका एकदम सही उपयोग कर रहे हैं। क्या इस चीज में उपयोग कर रहे हैं? संयम के लिए उपयोग कर रहे हैं, दूसरों को हित चाहने, दूसरे की हित चाहने में उसका उपयोग कर रहे हैं, दूसरों को हित देने में उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो हो जाता है पुण्यानुबंधी पुण्य। तो अपने को देखना है कि हम पुण्य के लिए कभी कुछ ना करें, क्योंकि पुण्य के एक रिजल्ट ये भी होता है कि पुण्य से, और अधिकतर बार यही होता है कि पुण्य से हमें जनरली हम पाप को ही अर्जित करते हैं। आप देखते होंगे, जो हम बोलते हैं ना, अमीर घराने के जो बच्चे होते हैं, अमीर है मतलब उनके पास पैसा बहुत है, अमीर घराने के बच्चे, लेकिन वही लोगों को ऊपर हमें ज्यादा डाउट होता है कि वो शायद बिगड़े हुए होंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ों का सहज में एक्सेस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास सहज में अवेलेबल हो जाती है, इसके चलते वो उसका मिसयूज करने लग जाते हैं। तो अपने को भी पुण्य का चिंतन नहीं करना है, क्योंकि अगर पुण्य भी आएगा तो उसके साथ वो शायद पाप भी लेकर आ सकता है। इसीलिए जब आप संवर की साधना करेंगे तो न पुण्य आएगा न पाप आएगा। अपने को अकाउंट को खाली करना है, अकाउंट को पुण्य से नहीं भरना है। तो ये कॉन्सेप्ट कभी भी कोई बोले कि पुण्य होगा, ऐसा कर लो पुण्य होगा, तो अपने को पुण्य नहीं करना, पुण्य के लिए कोई काम नहीं करना, अपने को बस वो कार्य सही है उसके लिए करना है, और ये मेरे संवर के लिए करना है, मेरे को बैलेंस करना, मेरे को सॉरी बैलेंस भी नहीं करना, मेरे को निल होने के लिए करना है। ठीक है, अब कुछ जिज्ञासा समाधान है इधर। काय गुप्ती की साधना किस प्रकार हो सकती है? सबसे पहला प्रश्न, काय गुप्ती की साधना के लिए हमें सबसे पहले आत्म केंद्रित होना होगा। आत्मदर्शन की तीव्र भावना हमारे भीतर विकसित होती है, तो जैसे ही उसमें ध्यान केंद्रित हुआ, शरीर में शिथिलता आनी शुरू हो जाती है। वह एक इतना बड़ा आलंबन है कि उस पर ध्यान टिका और शरीर का भान कम होता चला जाएगा। दो चीजें होती है, एक देह की आसक्ति और एक आत्मा। हमारा ध्यान जितना देहाश्रित होगा, शरीर पर टिकेगा, उतना ही चंचलता बढ़ती जाएगी। हमारा ध्यान जितना आत्म केंद्र पर जाएगा, उस बिंदु पर जाएगा, यह पकड़ अपने आप ही शिथिल हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला सूत्र है, आत्मा और देह इन दोनों को भिन्न समझा जाए
और भिन्न समझकर अपने अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित किया जाए। तो काय गुप्ती के लिए अपने को, अगर हमारे मन में मल्टीपल थॉट्स है तो हम काय की गुप्ती नहीं कर सकते। मल्टीपल थॉट्स है तो हम बार बार भटकेंगे, बार बार चित्त भटकेगा, बार बार मन भटकेगा, बार बार काया भटकेगी। इसीलिए उन सारे थॉट्स को एक जगह हमें लेकर आ जाना है, और वो है आत्मा। जब उसमें आ जाएगा तब आपके लिए काय गुप्ती सहज हो जाएगी। लेकिन अब ये भी कैसे आ सकता है, ये भी अगला प्रश्न है। आत्मा और देह मिले हुए हैं, फिर किस प्रकार हम विदेह का ध्यान करें। विदेह का ध्यान मतलब मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसका ध्यान किस प्रकार करें। दुनिया में सारी चीजें मिली मिलाई होती है। यह उस समय सोचें कि जब खाने के लिए बैठते हैं और गेहूं में कंकड़ होता है, गेहूं देख लें या चावल देख लें, उस समय क्या उसे खाते हैं? उस समय कैसे खाते हो? गेहूं में कंकड़ आता है, चावल में कंकड़ आता है, और भी बहुत सारी चीजों में मिली हुई कुछ चीजें आती है, किंतु खाते समय आप विवेक करते हो। विवेक करते हो यानी क्या ये खाने लायक है या नहीं है। नहीं है तो दोनों को अलग कर देते हो। आप सब्जियां सुधारते हैं, तब सब्जियां सुधारते हैं तो उसमें से अगर बीज निकालना है, अगर कुछ भी निकालना है तो उसको आप अलग करते हैं। फ्रूट्स सुधारते हैं, उसको बीज को अलग करते हैं, क्योंकि बीज खाने लायक चीज नहीं है, तो इसीलिए उसको अलग करते हैं। तो ये आपका विवेक है, दोनों को अलग कर देते हैं। ठीक यह विवेक करना है, ठीक ऐसा ही विवेक हमें हमारे साथ भी करना है, और कुछ भी नहीं करना। यह थी महावीर की विवेक प्रतिमा। भगवान ने सबसे पहले कहा कि विवेक करो, विवेक होगा तो व्युत्सर्ग होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेक होगा, विवेक क्या है? किसे छोड़ना है और किसे ग्रहण करना है। अगर विवेक पता रहेगा तो हम गलत को छोड़ पाएंगे। हमें विवेक ही नहीं है तो गलत को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं छोड़ पाएंगे। पहले विवेक और दूसरा है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग यानी विसर्जन, छोड़ना। यह आत्मा है, चैतन्य है, यह अचेतन है, जड़ है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। यह विवेक स्पष्ट हो गया तो फिर उसका विसर्जन होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए बहुत सुंदर उपाय है, मैंने महाप्रज्ञ जी की बुक्स में ही पढ़ा था और मैंने शायद पहले भी शेयर किया। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, बार बार स्वयं को कहते रहें, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। और कुछ नहीं करना। आत्मा भिन्न है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बस इतना कहते रहे। इससे क्या होगा, आप जो अपना लेबल लगा रहे हैं, आप जिस रूप से अपने आप को देख रहे हैं ना, वो आप एक तरह से उसको रीवायरिंग कर रहे हैं, रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। छोटा बच्चा है, ठीक है, हम छोटे बच्चे का नाम वो जैसे ही जन्मता है उसके 5-7 दिन में उसका नाम रख देते हैं। उसका नाम हमने रख दिया खुश, उसका नाम है खुश। अब 7 दिन में आप अपने बच्चे को बुलाओ खुश, क्या वो आपको उत्तर देगा? क्या वो आपकी तरफ मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। 8वें दिन, 10वें दिन, 1 महीने में क्या आप खुश बुलाओगे, वो आपकी तरफ मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। लेकिन फिर भी आप उसको बुलाते जा रहे हो, खुश खुश खुश, बुलाते जा रहे हो। 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने एक ऐसा आएगा, और वो शायद फर्स्ट डे होगा कि आप जैसे ही खुश बोलोगे वो तुरंत, थोड़ी देर वो तुरंत आपकी तरफ देखेगा। क्या हुआ? इसका मतलब आज के दिन उसने शुरू नहीं किया है समझना कि मैं खुश हूं। इतनी बार जो आपने हैमर मारा है, खुश 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 खुश, वो होते 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 8 महीने का उसमें हैमर गया। तब वो 8 महीने में एक दिन ऐसा आया कि उसने आपकी तरफ देखा, और फिर जो उसने समझ लिया कि खुश कौन है, खुश मैं हूं, मेरा नाम खुश है। जब भी खुश कहा जाएगा कौन है वो, मतलब मुझे बुला रहे हैं, तो वो तुरंत आजीवन अपने लाइफ के एंड तक वो खुश, जब भी नाम बुलाया जाएगा उसका मुंह सीधे उसकी तरफ होगा जो बुला रहा है। तो यह कैसे हुआ? हम बोलते गए बोलते गए बोलते गए, तो जो रिजल्ट है आत्मा भिन्न शरीर भिन्न का, वो तुरंत नहीं आएगा। आपको अपने आप को रीवायरिंग और रीप्रोग्राम करना होगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आप बोलते रहें बोलते रहें बोलते रहें। इसको बोलने बोलने से सहज में एक तो आपके आत्मा के गुण प्रकट होने लगेंगे, और सहज में आप जो शरीर से जो ट्रिवियल चीज़ों से में अटक जाते हैं, हम स्टक हो जाते हैं, उससे आप थोड़े से फ्री होने लग जाएंगे। जब काया में सहज में आपका अटेंशन नहीं रहेगा तो काया का संवर होना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए।
तो ये वाली चीज़ आप कर सकते हैं। तो आज से आप सिंपली 2 प्रयोग शुरू कर सकते हैं। एक तो अपने आप को बस 21 बार कह दीजिए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। इतना 21 बार अपने आप को कह दीजिए और एटलीस्ट एटलीस्ट 3 मिनट से केवल काय गुप्ती का प्रयोग करिए। काय गुप्ती यानी मेरे को कोई हलन चलन नहीं करनी, कोई हलन चलन नहीं, बस चुपचाप जो हो रहा है होने दो, टेंशन नहीं लेनी, जो हो रहा है होने दो। शायद इधर से एक पार्ट मिस हो गया, ठीक है, वो पार्ट मैं नेक्स्ट टाइम उसको लेने का भाव रखती हूँ। तो कोई टेंशन नहीं लेनी, बिना टेंशन के जो हो रहा है जैसे हो रहा है होने दो, क्योंकि हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ बिना टेंशन के ही हम पहुँच सकते हैं, बिना अशांति के ही पहुँच सकते हैं, यानी शांति से ही पहुँच सकते हैं। तो आप बस 3 मिनट उधर बैठ जाइए और चुपचाप, नो वॉलंटरी मूवमेंट्स, और कुछ भी जो हो रहा है होने दो, जो सोच में आ रहा है होने दो, बस एंटरटेनमेंट नहीं करिए अपने आप को। और दूसरा 21 बार इसका प्रयोग करिए तो सहज ही आपको फील होगा कि आत्मा के प्रति जो आपका अटैचमेंट है, जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो आपको फील होने लग जाएगा। भगवान ने सबसे पहले कहा कि विवेक करो, विवेक होगा तो व्युत्सर्ग होगा। आपको जब फील हो जाएगा कि ये अलग है, ये सही नहीं है, ये सही है, तो अपने आप वो जो शरीर के प्रति अटैचमेंट है वो छूटने लग जाएगा और काया का संवर होने लग जाएगा। पहले विवेक और दूसरा व्युत्सर्ग या विसर्जन। यह आत्मा है, चैतन्य है, और यह अचेतन है, जड़ है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। यह विवेक स्पष्ट हो गया तो फिर उसका विसर्जन होना शुरू हो जाता है। तो आई होप चीज़ें थोड़ी सी फिलोसफिकल है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम अभी अचीव भी नहीं कर सकते। आत्मा परमात्मा की बात कब मुक्ति होगी, लेकिन जितनी जल्दी उसका कार्य शुरू कर दे उतनी जल्दी हम मुक्ति के उस मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। तो अभी आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ।